हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कंड्यूसिव लीगल। आज की इस वीडियो से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ऑन डी कोडिंग ऑफ न्यू लेबर कोड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 1 अक्टूबर से नए लेबर कोड जो हैं वो इम्प्लीमेंट होने जा रहे थे, जो लगता नहीं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से पहले इम्प्लीमेंट हो पाएंगे, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैं उन्होंने अभी तक अपने ड्राफ्ट रूल्स तक नहीं बनाए। वैसे भी कोविड के बाद बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे सरवाइव करने के लिए, और ऐसे में न्यू लेबर कोड का आना ना केवल बहुत से बिजनेसेस का जो आउटफ्लो है उसे बढ़ा देगा, बल्कि एम्प्लॉयज़ का जो टेक होम है उसे भी कम कर देगा बेटर सोशल सिक्योरिटी के नाम पर। और इसका जो लेबर कोड है, इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो होगा टेक होम सैलरीज़ के ऊपर, जो कि कम होने की एक्सपेक्टेशन है। जो आपकी सैलरी का टेक होम है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम गवर्नमेंट इज़ आइंग टू इंक्रीज। गवर्नमेंट की जो नज़र है वो आपकी जो सोशल सिक्योरिटी के टुवर्ड, जैसे आपका पीएफ हो गया या अदर पोस्ट रिटायरमेंट स्कीम्स हैं, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाने की तरफ है। ये जो न्यू लेबर रिफॉर्म है, ये रिफॉर्म की जगह पे एक कंसोलिडेशन लग रहे हैं। हालांकि बहुत से ऐसे एस्पेक्ट हैं जिन्हें बिजनेसेस को क्लोजली समझना पड़ेगा इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए न्यू लेबर लॉज की तरह। सबसे पहले बात करते हैं कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन से एम्प्लॉयर्स को क्या बेनिफिट है। सबसे पहले तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पे सिंगल रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग का प्रोविजन है। अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को कोर एक्टिविटीज़ में भी इंगेज किया जा सकता है। इनफैक्ट इन्होंने एक और अच्छा प्रोविज़न लाया है कि अगर किसी एम्प्लॉइज़ को आप सेक्सुअल हरासमेंट के चार्ज पे निकालते हैं या उसका जो कन्विक्शन है वो सेक्सुअल हरासमेंट में हो जाता है, तो उसे आपको स्टैट्यूटरी बोनस भी नहीं देना पड़ेगा। और अब जो रजिस्टर्स हैं उन्हें भी आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो इसमें सबसे बड़ा मूव है वो ये है कि कुछ जो ऑफेंसेस थे उन्हें अब डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। इसका जो है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ज़रूर होगा इंडस्ट्री पे, और ये सब एज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमारी गवर्नमेंट का एक मेन मोटो है उसकी तरफ एक अच्छा कदम साबित हो सकता है फ्यूचर में। अब आते हैं कि इन कोड्स की इम्प्लीमेंटेशन से एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट होगा। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जिसका सबसे ज़्यादा शोर मचा हुआ है वो है वेज की डेफिनेशन। वेज की डेफिनेशन रिवाइज होने से जो मिनिमम वेजेस हैं वो बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से जो स्टैट्यूटरी बोनस हैं या जो स्टैट्यूटरी आपके बाकी जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं उनके टुवर्ड्स जो कंपनसेशन है या ग्रेच्युटी है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाएगा। ऑल्दो आपका, जैसे मैंने पहले बताया, टेक होम एम्प्लॉय का भले कम हो रहा हो, लेकिन it will be a very good having a very good impact on the retirals। इसके साथ साथ जो वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी अब इंगेज किया जा सकता है। अगर वो कंसेंट देती हैं तो 7 बजे के बाद उन्हें भी इंगेज किया जा सकता है। और इससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आज तक सारे एम्प्लॉयज़ बड़े परेशान होते थे कि हमसे ओवर टाइम कराते हैं और उसके पैसे भी नहीं देते, अब ओवर टाइम कराने के लिए एम्प्लॉयज़ का कंसेंट लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ होता क्या था, जो आपके लीव इनकैशमेंट हैं वो भी आप एनुअली आप जो हैं उसे वो नहीं कर पाते थे, इनकैश नहीं कर पाते थे। अब आप अपने लीव इनकैशमेंट एनुअल बेसिस पे इनकैश कर सकते हैं। इसके साथ जो सबसे बड़ा मूव इसमें आया है वो ये है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको भी अब रेगुलर एम्प्लॉय वाले सारे बेनिफिट मिलेंगे। और सबसे बड़ा मूव है कि रेजिग्नेशन में, इन केस अगर आप रेजिग्नेशन देते हैं तो उसके तुरंत बाद आपको वेजेस देने पड़ेंगे। ऑल्दो जो कि प्रैक्टिकली थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बिकॉज फुल एंड फाइनल करने में या बाकी चीज़ें करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट लेट्स सी कि इंडस्ट्री इसे कैसे वेलकम करेगी, या इसके लिए रिप्रेजेंटेशन जाएगी, या ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। अब आते हैं कि ये एक्ट आपके लिए क्या नया लेके आया है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे मैंने आपको बताया, जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ हैं उनको और गिग वर्कर्स को एक नया, जो कहते हैं ना, महत्व दिया गया है। और प्लस में जो सोशल सिक्योरिटी है या बाकी चीज़ें हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। इसके साथ साथ कोर एक्टिविटी की जो डेफिनेशन थी उसके हिसाब से अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर को, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, कोर एक्टिविटी में आप इंगेज कर सकते हैं।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ बिजनेसेस के लिए जो सबसे बड़ा फ़ायदा आया है वो ये आया है कि स्ट्राइक करने से पहले आपको उसका नोटिस देना पड़ेगा, जो कि पहले होता था कि जब मर्जी स्ट्राइक हो गई उसकी वजह से बिजनेस पे इम्पैक्ट आ जाता था। अब शायद वो थोड़ा सा रेगुलराइज हो जाएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि बिजनेस पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। वेज की ये जो नई डेफिनेशन आई है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस की है, इससे डेफिनेशन से ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स जो हैं उनका जो है वेज बिल वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। और इसकी वजह से जो कंपनीज़ की कॉस्ट है, चाहे वो पीएफ के टूवर्ड्स हो या ग्रेजुटी के या लीव एनकैशमेंट के, ओवर टाइम वगैरह जितनी भी स्टैट्यूटरी चीज़ें हैं वो भी बढ़ जाएंगी। एम्प्लॉयर्स का आउटफ्लो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इससे जो बेसिक चीज़ ये है कि एम्प्लॉयज़ का जो टेक होम है वो बढ़ नहीं रहा है। अब बात करते हैं कि जो बिजनेसेस हैं उन्हें किस तरह से और क्या तैयारी करनी चाहिए इस न्यू लेबर कोड के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है कि आपको अपना हो सकता है जो एम्प्लॉयमेंट मिक्स है उसे रीस्ट्रक्चर करना पड़े। वो इसलिए क्योंकि अब जो फिक्स टाइम एम्प्लॉयज़ हैं या गिग वर्कर्स हैं, इन सब को एक रेगुलर एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो इसीलिए जो भी पहले इम्प्लीकेशंस थे जिसकी वजह से हम फिक्स टाइम एम्प्लॉयज़ रखते थे, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये चेंज करना पड़ सकता है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो होगा असेसमेंट का डिफरेंट सिनेरियोज़ में, सपोजिंगली जैसे मान लीजिए अब इन्होंने वेज की डेफिनेशन चेंज कर दी, आपका जो बेसिक वेज है वो 50% होना चाहिए, तो जो आपका आउटफ्लो है वो बढ़ेगा। तो आपको अपना जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो असेस करना चाहिए और आपको रिव्यू करना चाहिए अपना सैलरी का जो स्ट्रक्चर है और कंपोनेंट है, और उसको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए अच्छे से उसका कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन की। ये जो नया वेज स्ट्रक्चर आएगा या ये जो नए फिक्स टाइम एम्प्लॉयज़ को एक इम्पॉर्टेंस दी गई है या रेगुलर एम्प्लॉयज़ की तरह ट्रीट किया है, उसका आपका क्या कॉस्ट इम्प्लीकेशन होगा। और इससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो लेबर कोड का इम्पैक्ट है ये आपको अपने अगले फाइनेंशियल ईयर के सैलरी बजट में ज़रूर रखना चाहिए और आपको फुल फोकस करना चाहिए कंप्लाइंस पे। और हमें ये बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए कि अभी तो ये आ नहीं रहा तो हम लोग देखेंगे जब आएगा या तब इम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ लेंदी प्रोसेस, ये एक दिन में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें अभी से प्री प्रेप शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपका सैलरी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, टेक होम कम हो रहा है, तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इफेक्ट हो रहा है वो है आपका ह्यूमन कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल एक बिजनेस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैपिटल होती है, और उन्हें ये समझाना कि आपका भले टेक होम कम हो रहा हो लेकिन आपकी जो सोशल सिक्योरिटी है वो बढ़ रही है या रिटायरमेंट बेनिफिट हैं वो बढ़ रहे हैं, वो एक बहुत टफ टास्क है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, एक ब्रीफ रिव्यू लेबर कोड के ऊपर, और अब आने वाले वीडियोस में हम हर कोड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।